नमस्कार बच्चों, जनित मैथमेटिक्स क्लासेस हेमना रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th के अलजेब्रा सेक्शन की बात करेंगे। पहला आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 मीन्स चैप्टर 4, इस पे हम चर्चा करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये होता क्या है? तो हिंदी में इसको हम कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे। इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं लेटर से 2-4 लेटर का कम्बिनेशन जब होता है तो उससे हमारा वर्ड बनता है। 2-4 वर्ड का यानी शब्दों का समूह, वाक्य, वाक्यों का समूह। तो यहाँ पे उसी का एक कंसेप्ट है स्टेटमेंट, यानी कथन। कथन क्या होता है स्टेटमेंट के बारे में, तो हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इसका हम थोड़ा सा देखेंगे। स्टेटमेंट होता क्या है? तो कहता है वैसा सेंटेंस जिससे हमको यह पता चल सके या तो वह सत्य है या तो असत्य है। मीन्स ए सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन which can be judged to be true or false is called a statement। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ऐसा वाक्य जिससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह तय कर पाते हैं कि यह या तो हमारा ट्रू है या तो फॉल्स है। यहाँ पे देखेंगे, उसी चीज को हम लिखेंगे। ए सेंटेंस देखेंगे स्टेटमेंट, ए सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। जैसा कि हमने कहा था कि ऐसा वाक्य जिससे यह तय हो पाए, यह निष्कर्ष निकल पाए कि वह या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, हमारा स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लिखा है 2 डिवाइड्स 6। 2 डिवाइड्स 6, ये आपका बिल्कुल ट्रू है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हुआ। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है, ये आपका ट्रू है। A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, ये भी आपका ट्रू है। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² - 3x + 2, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब हुआ ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसको हम देखते ही ये पता कर लेते हैं या तो वह ट्रू है या तो वह फॉल्स है। यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? तो कहता है ए स्टेटमेंट which involves mathematical relation या कंडीशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि 2 डिवाइड 6, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, यानी मैथमेटिकल टर्म जब आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशन इज नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखेंगे, ठीक है बच्चों, देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशंस आर नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें
थ्योरेटिकल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट के नाम पे यहाँ पे हम जो आपको लिखाएंगे उससे बढ़िया है हम आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.1 पे लेके चलेंगे। एक एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन से आपको एक एक चीज को हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है क्या, इस पूरे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको हम 3 स्टेप में बांट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 बेसिक स्टेप पे इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाना है उसको हम देखेंगे, तब तक इसको आप उतार सकते हैं। हम देखेंगे एक्सरसाइज 4 देखेंगे बच्चों। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे कि आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + ... अप टू n तक का जो सम होता है वो n × n + 1/2 ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यहां पर जो है आपको करना क्या है, इस चीज को प्रूफ करना है। ये जो है 1 2 3 ... अप टू n, तो LHS = RHS ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है ये आपका ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए ये जो है आपका सत्य है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट Pn बी द स्टेटमेंट। Pn बी द स्टेटमेंट, हम मान लिए कि ये जो है आपका स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, अब जो है लिख देंगे देयरफॉर Pn सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 ... अप टू n इक्वल्स टू n × n + 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है हमने स्टेटमेंट मान लिया। अब बिल्कुल बेसिक समझते जाइए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि Pn जो है हमारा स्टेटमेंट है और इस तरह से हम सजा करके लिख देते हैं। लिख देने के बाद अब जो है हमारा काम शुरू होता है स्टेप फर्स्ट का। बिल्कुल स्टेप वाइज हम आपको बता रहे हैं। स्टेप फर्स्ट का काम क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो Pn है वो आपका n = 1 के लिए ट्रू है। तो सीधे हम ऐसा भी लिख सकते हैं पुट n = 1, पुट n = 1 LHS बराबर, या हाँ LHS भी ले सकते हैं। देयरफॉर LHS बराबर, LHS में आप क्या रखते हैं, तो P1। ठीक है, तो LHS से आपका जो है फर्स्ट टर्म, LHS का फर्स्ट टर्म जो भी होता है उसको हम उतार देते हैं। यानी कि n के जगह जब हम 1 रखेंगे, स्टेप फर्स्ट का काम बिल्कुल बारीकी से समझिए। n के जगह कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, स्टेप फर्स्ट के काम में हम n के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। n के जगह जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं मीन्स LHS का आपको फर्स्ट टर्म रख देना होता है, कुछ भी रहे। यहाँ पे 1 है तो 1 रखे, अगर यहाँ पे 5 रहता तो हम 5 रख देते। ठीक है, तो LHS का फर्स्ट टर्म, बात समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एंड RHS में क्या होता है बच्चों, तो जहां जहां n आपको दिखता है वहां वहां हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन्स 1 × 1 + 1/2। अब जो है ये बनेगा 1 × 2/2, कैंसिल हो जाएगा, 1 मिला। ठीक है, तो अब लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS। अब LHS और RHS
इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। Pn जो है वह n इक्वल्स टू 1 के लिए सत्य है, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, ऐसा हमने लिख दिया। तो यहां तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्टेप फर्स्ट पूरा होता है। स्टेप फर्स्ट का काम आपका पूरा हो चुका है। कहने का मतलब, सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल बेसिक समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन जहां भी आपको दिखेगा, सबसे पहले हम Pn कोई स्टेटमेंट है, कोई कथन है, ऐसा हम मान लेते हैं और जो क्वेश्चन है उसको सजा करके लिख देते हैं। फिर स्टेप फर्स्ट का काम हमारा शुरू होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर जो हम 1 रखते हैं वहां पर क्या होता है बच्चों, तो ये LHS बराबर RHS हमारा क्वेश्चन है। तो n बराबर 1 रखने का मतलब ये हुआ कि LHS का फर्स्ट टर्म सीधे रख देना होता है, फर्स्ट टर्म में जो भी रहता है उसको रखिए, और RHS में n के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, 1। RHS में n के जगह 1 जब हम रखते हैं तो फिर ये सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद जो चीज बचता है वो आपका LHS बराबर RHS होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका सही है। और जब भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का ही ऐसा सेटिंग होता है कि ऑलवेज ये LHS बराबर RHS आएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है या क्वेश्चन में कहीं एरर हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, ये आपको आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। अब हम देखेंगे स्टेप 2 का काम। स्टेप 2 का काम समझिए। स्टेप 2 क्या होता है बच्चों, स्टेप 2 का काम बेहद आसान है, उससे भी आसान है। क्या है, तो सीधे हम कर देते हैं, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। हमने मान लिया कि Pn जो है वह n बराबर m के लिए सत्य है। लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। देयरफॉर Pm सच दैट, अब जो भी आपको दिख रहा है बच्चों, कहने का मतलब LHS में जो भी टर्म है लिखना है, लेकिन जहां जहां आपको n दिखे, n के जगह पे हम क्या करेंगे बच्चों, m रख देंगे। मीन्स 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू m इक्वल्स टू m इंटू m + 1/2। ठीक है बच्चों, और इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। हमारा काम स्टेप 2 का पूरा हुआ। स्टेप 2 तो और भी आसान है बच्चों, आप समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेहद आसान होता है, बेहद सिंपल होता है, बहुत ही मजेदार है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों का काम मुझे लगता है अब आप सीख चुके होंगे और आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल आसान है। इसी क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि किसी भी क्वेश्चन के लिए ऐसा ही प्रोसेस आपको करना है और ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल आसान है। अब हम देखेंगे स्टेप 3 का काम। स्टेप 3 कैसे होगा। स्टेप 3 देखते हैं बच्चों, लिखेंगे नाउ we have to prove P m plus 1 is true, m plus 1 is true whenever Pm is true, whenever Pm is true।
for this pm plus 1 such that 1 plus 2 plus 3 plus dot dot up to m। अब यहां थोड़ा सा रुकेंगे बच्चों, ये तो m तक जो है वो तो दिया हुआ था, यानी एक स्टेप आगे का काम हमको करना है। यहां पर 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू n दिख रहा है, तो n के जगह m इक्वेशन फर्स्ट में हम रखे थे वो सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन pm प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप आगे, एक टर्म हमको अपने मन से बढ़ाना होता है, मीन्स इसके आगे का टर्म हम ऐड कर देंगे। pm प्लस 1 है, इसलिए यहां पे m प्लस 1 ऐड हो जाएगा। RHS में क्या होगा बच्चों, तो जहां जहां n था n के जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, m प्लस 1। तो यहां हम देख रहे हैं n है, तो n के जगह हम क्या रख देंगे, m प्लस 1। फिर से वहां n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 के जगह अगर हम m प्लस 1 प्लस 1 रखेंगे बच्चों, तो आपको पता है ये m प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। n के जगह m प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किए तो m प्लस 1, और फिर से n प्लस 1 है, मीन्स क्या हुआ, m प्लस 1 प्लस 1, तो मिलके हो जाएगा m प्लस 2 बाई 2। ये मुझे प्रूफ करना है। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम LHS से हम चलेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू m प्लस 1। LHS में ये आपका दिया हुआ है, LHS हम लेके चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों 1 2 3 डॉट डॉट अप टू m, ये m तक का जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m इंटू m प्लस 1 बाई 2, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखेंगे m इंटू m प्लस 1 बाई 2 प्लस m प्लस 1 यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू m इक्वल्स टू m इंटू m प्लस 1 बाई 2 दिया हुआ है, तो उसी का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो 1 है, अगर आप एलसीएम लेंगे 1 2, ये एलसीएम 2 मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस m इंटू m प्लस 1 प्लस ये 2 आ जाएगा 2 इंटू m प्लस 1। अब आपको पता है यहाँ से हम m प्लस 1 कॉमन रख लेंगे, m प्लस 2 बचेगा बाई 2। देखिए RHS में यही हमको प्रूफ करना था, बराबर RHS आ चुका है। लिखेंगे 10 PM is true implies that PM plus 1 is true, hence by the प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बच्चों, hence by the principle of mathematical induction PN is true for all n belongs to natural number। प्रत्येक n प्राकृत संख्या के लिए सत्य है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है बच्चों। है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के किसी भी क्वेश्चन को आप 3 स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं।
फर्स्ट में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको पीएन कोई स्टेटमेंट है मान लीजिए, फर्स्ट स्टेप का काम n बराबर 1 रख देना है, LHS का फर्स्ट टर्म कुछ भी हो उसको रख देते हैं, RHS में n के जगह आपको 1 रखना होता है। ठीक है बच्चों। स्टेप सेकेंड का काम मान लेते हैं कि Pn जो है वह n बराबर m के लिए ट्रू है, फिर जहां जहां n है आपका वहां वहां हम m सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब जो है स्टेप 3 का काम, इसमें हमको क्या करना होता है, हमको ये प्रूफ करना होता है कि Pm+1 जो है वो ट्रू है जब कभी Pm ट्रू है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो n के जगह m+1 सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर थोड़ा सा आपको इस जगह पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। क्या होता है बच्चों, तो n जहां है n के जगह ये हमने लिख दिया, अब इसके आगे का एक स्टेप सब्स्टिट्यूट करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसके लिए आप सीधा दिमाग में बैठा लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आपने जो लिखा है LHS, इक्वेशन फर्स्ट का जो आपने LHS लिखा है, पहले आप ये LHS का जो भी चीज है यहां तक आप पहले लिख दीजिए। उसके आगे का एक स्टेप अपने मन से बढ़ा करके, चूंकि Pm+1 का मतलब क्या हुआ, m+1वां पद, तो इसलिए एक स्टेप हम आगे बढ़ा के लिखेंगे और उसके बाद RHS में हम क्या करेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां m+1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर आपको LHS लेके चलना होता है, RHS प्रूफ करना है। तो LHS जो हम लेते हैं बच्चों, LHS में आप देख रहे हैं कि ये पूरा टर्म जो है इसके जगह पर तो हम RHS रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, और फिर जो एक स्टेप हम बढ़ा के लिखते हैं उस स्टेप को लीजिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन, उसके बाद आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। NCERT एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।